नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के द्वारा 16 मार्च की रात 10 बजे से 72 घंटे के लिए शुरू किया गया सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व ही मजबूरी में वापसी का निर्णय लेना पड़ा। संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक शैलेंद्र दुबे के द्वारा विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा और चेयरमैन एम देवराज की उपस्थिति में मजबूरी में किंतु सही निर्णय लेते हुए इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। सवाल और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति ऐसी रही जिसके चलते संघर्ष समिति को मार्च के महीने में G20 सम्मेलन के आयोजन के समय इस प्रकार के आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। वहीं संघर्ष समिति और विद्युत मंत्री के बीच में 3 दिसंबर को हुए समझौते का कई महीनों के बीत जाने के बाद भी उसके एक भी बिंदु पर किसी भी प्रकार का सार्थक प्रयास आखिर किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सका, इस पर भी लोगों के मन में स्वाभाविक तौर पर चर्चा होते देखी गई। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि 3 दिसंबर को संघर्ष समिति से समझौता करते समय न तो समझौता करने के पूर्व और ना ही समझौता करने के बाद विद्युत मंत्री इस समझौते में लिखे गए मांगों को कभी भी गंभीरता से लेने का काम किया गया। और यह बात इसलिए कही जा रही है कि उसमें कई ऐसे बिंदु हैं जो मुख्यमंत्री स्तर की सहमति के बगैर विद्युत मंत्री के द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता था। मसलन चेयरमैन और एमडी की तैनाती की प्रक्रिया को लेकर संघर्ष समिति के द्वारा किए गए मांग पर विद्युत मंत्री के द्वारा कभी भी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा ही नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हनक और उच्च न्यायालय के तेवर के चलते संघर्ष समिति के पास अपना आंदोलन वापस लेने के सिवाय और कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। तमाम उच्च अधिकारियों के यह विचार थे कि यदि संघर्ष समिति अपना आंदोलन वापस किए बगैर 20 मार्च यानी सोमवार को उच्च न्यायालय में होने वाले पेशी में हाजिर होगी तो शायद न्यायालय से उसे जेल की यात्रा करनी पड़ सके और कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां बनने की वजह रही कि संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक शैलेंद्र दुबे को मजबूरी में बिना शर्त अपना संघर्ष वापस ले लेना पड़ा। 20 मार्च को उच्च न्यायालय में पेशी के दौरान न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया
सूत्रों का कहना है कि संघर्ष समिति और सरकार दोनों को न्यायालय के द्वारा लताड़ा गया। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे से न्यायालय ने भविष्य में कोई आंदोलन नहीं करने की लिखने की बात कही गई। तो वही सूत्रों का कहना है कि शैलेंद्र दुबे के द्वारा इस पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए न्यायालय से यह अनुरोध के साथ कहा गया कि ट्रेड यूनियन की यदि मांगों को सरकार नहीं मानती है तो उनकी मजबूरी होगी कि वह अपने स्ट्राइक कभी भी करे। ऐसी स्थिति में लिख कर देना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि उच्च न्यायालय के द्वारा इस 3 दिनों में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर भी सवाल उठाए गए। बाद में संघर्ष समिति के लोगों के नाम की सूची मांगने के साथ इस आंदोलन के दौरान कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी लेकर न्यायालय के द्वारा अपना फैसला रिजर्व कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ विश्वस्त सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 20 मार्च को चेयरमैन यूपीपीसीएल एम देवराज का फोन एमडी पूर्वांचल को किसी खास वजह से करने की बात की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बात की संभावना प्रबल हो चली है कि आज से लेकर कल तक या 1-2 दिन के अंदर पूर्वांचल के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पूर्वांचल प्रबंधन कर सकता है। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को निलंबित किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पदों से मुक्त करने के लिए भी पूर्वांचल प्रबंधन द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में संघर्ष समिति क्या निर्णय लेती है और सरकार क्या सोचती है, क्या उसके द्वारा आगे कार्रवाई की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।